फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं वो है सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। वेल फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों ने ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत इज अ रॉन्ग चॉइस फॉर प्लेइंग महेंद्र सिंह धोनी इन दिस बायोपिक, वेल ये फिल्म देखने के बाद वो अपना मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढेंगे और शायद कुछ लोग तो अपना मुंह दिखा भी ना पाए। वेल फ्रेंड्स, right from the growth of the hair of Mahendra Singh Dhoni to his waxed arms to the streaks to the straight hair to the curled hair to the spots and acne Dhoni has on his face, a spot on his cheeks, and to the mannerism, to the denim he wears, to the bike driving, to the helicopter shot, how he learned the helicopter shot. Sushant Singh Rajput has literally lived the life of Mr. Mahendra Singh Dhoni in his biopic, and an effort of 2.5 to 3 years of an actor called Sushant Singh Rajput will bear fruits, ऐसे फल जो उनको बॉलीवुड में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वेल फ्रेंड्स, सुशांत सिंह राजपूत हैज़ गिवन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ। 3 घंटा 11 मिनट की फिल्म है फ्रेंड्स। एक ऑडियंस को 3 घंटा 11 मिनट तक थिएटर में बिठा कर रखना किसी भी एक्टर के लिए बहुत आसान बात नहीं। ये फ्रेंड्स, माइंड यू, इज अ सोलो मूवी। सुशांत सिंह राजपूत इस फिल्म में सोलो हीरो है। ये कोई मल्टी स्टारर फिल्म नहीं, यहाँ के कोई करण जौहर या आदित्य चोपड़ा की फिल्म है जिसमें नाच गाना हो, कॉमेडी हो, मसाला हो। ये एक आम आदमी की कहानी है जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। किस तरह से रांची से लेकर वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अंत में मलिंगा को 6 मारकर इंडिया को 28 साल के बाद उनका दूसरा वर्ल्ड कप जिताता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द ट्रू लेजेंड, द नंबर 7 जर्सी, द कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। वेल फ्रेंड्स, आते हैं इस फिल्म की स्टोरी पर। Film has been directed by Neeraj Pandey, who has become a veteran in directing movies which are based in another era. This film is obviously starting from the 80s, goes to the 90s, and beautifully enters and transitions to 2000. Well, इतना ख्याल रखा गया है इस फिल्म में कि सुशांत सिंह राजपूत जो कपड़े भी पहनते हैं, starting from Lotto to Bata to Dockers, then eventually coming in the 90s where he starts wearing Pepe jeans, Adidas, and in 2010 when Super Dive sets in, beautiful full marks to the editor Sri Narayan Singh. It needs balls to edit a movie of 3 hours 11 minutes. It's been obviously produced by Fox Star Studios, and Arun Pandey is been written fabulously by Dilip Jha and Neeraj Pandey. But इस फिल्म के जो सबसे बड़े स्टार है सुशांत सिंह राजपूत के अलावा, वो है इस फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त। धोनी के 3 दोस्त रहते हैं, एक बंगाली, एक उसके साथ जो को एक्टर है जिसने फ्रेंड्स उसको ये हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया था, और तीसरे वो सरदार जी जो कि एक स्पोर्ट्स शॉप के ओनर है जो महेंद्र सिंह धोनी को अपना पहला किट देते हैं। वेल फ्रेंड्स, इस फिल्म में ऐसे कुछ सीन्स हैं जो आपके आंख में सिर्फ आंसू नहीं लाते बल्कि आपका दिल नम कर देते हैं। किस तरह धोनी को उसका पहला किट मिलता है और अपने सरदार दोस्त को गले लगा देता है, इस हार्ट ब्रेकिंग। इस फिल्म का नाम है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। डोंट एक्सपेक्ट यू गोना सी धोनी बैंगिंग बांग्लादेश, बैशिंग पाकिस्तान, वो सब भी है लेकिन इंटरवल के बाद। बट जो चीजें हमें नहीं मालूम कि किस तरह धोनी भी डिप्रेशन के शिकार हुए थे, किस तरह वर्क प्रेशर उन्हें भी हुआ था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया फिल्म में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आते हैं कहानी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की कहानी शुरू होती है रांची में, जब धोनी बचपन में एक गोलकीपर रहते हैं। क्रिकेट से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं रहता, लेकिन मैं इस इंसान को नेशनल अवार्ड देना चाहता हूँ। ये और कोई नहीं बल्कि राजन शर्मा है। फ्रेंड्स, राजन शर्मा ने इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मकाम बना लिया अपने, राइट फ्रॉम इश्किया टू घन चक्कर एंड इवन इन स्पेशल 26। राजन शर्मा इज बिकम वन क्रेजी एक्टर हु जस्ट एक्ट्स आउट ऑफ हिज स्किन। यस फ्रेंड्स, ये फिल्म में इनके कोच बनते हैं और एक दिन धोनी को देखते हैं और कहते हैं ये क्रिकेट खेलेगा, और धोनी को विकेट कीपिंग के लिए बुलाते हैं। धोनी की विकेट कीपिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी रहती है
वो अपने स्कूल में विकेट कीपर सेलेक्ट हो जाते हैं। घर पर रहते हैं पिताजी अनुपम खेर, और अनुपम खेर यूं ही एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाते, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। व्हाट एन एक्टर इज अनुपम खेर, ओ मैन अमेजिंग, दिस गाय इज जस्ट ब्रिलियंट। किस तरह वो एक ग्राउंड में काम करते हैं और वहाँ पे वो कॉलोनी वालों को पानी सप्लाई करते हैं और ग्राउंड में पानी डालने का काम करते हैं। घर में माँ भी रहती है और बहन जो बड़ी होकर भूमिका चावला बनती है। भूमिका चावला वही है जो सलमान खान के साथ तेरे नाम में हीरोइन थी, आज भी वो इतनी खूबसूरत लगती है। तो फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है। अनुपम खेर चाहते हैं कि उनके बेटे महेंद्र सिंह धोनी उनकी तरह एक पंप ना डालने वाले बने, बल्कि एक बड़े इंसान बने। स्टार्टिंग का सीन बहुत बेहतरीन है। किस तरह अनुपम खेर की एक बेटी रहती है और डॉक्टर आके कहता है कि आपको बेटा हुआ है, और सामने एक आदमी बैठा है जिसके 3 लड़के हैं, उनको कहता है आपको बेटी हुई है। बहुत अच्छे से फिल्म की शुरुआत होती है फ्रेंड्स। महेंद्र सिंह धोनी स्कूल के विकेट कीपर बन जाते हैं और कहानी 7 साल आगे चली जाती है। 7 साल आगे जाने के बाद मैं फुल मार्क्स देना चाहूंगा जो कंपनी ने इस फिल्म का VFX किया फ्रेंड्स। हर एक सीन जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को एक 30 साल के आदमी के बदले एक 15-16 साल के लड़के जैसा दिखाया, बहुत ही पैचलेस VFX है फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल। मैं अगर आपका फैन का VFX अच्छा लगा कि सर शाहरुख के मुंह में चेंजेस किए गए थे तो इस फिल्म में बोल्ड ही हुआ। किस तरह सुशांत सिंह राजपूत उसके बाद क्रिकेट टीम में जाके सेलेक्ट हो जाते हैं और वो एक दिन कोच सर कहते हैं कि सर हमें बैटिंग करने का चांस दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत पहले ही मैच में इतनी बेहतरीन पारी खेलते हैं और 150 गेंदों में 213 रन बनाते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये फिल्म हमें वो सीन्स दिखाती है और वो मैचेस के बारे में बताती है जो हमको नहीं पता, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, इंटर स्टेट मैचेस, टेनिस मैचेस जो महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं। यही हमें दर्शाती है कि IPL में धोनी किस तरह बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। और फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है। धोनी इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम अंडर 19, लेकिन उस मैच में एंट्री होती है फ्रेंड्स हैरी टांगरी की। हैरी टांगरी प्लेज युवराज सिंह द यंग गाय। वेल फ्रेंड्स, अगर हैरी टांगरी को और युवराज सिंह को एक फ्रेम में खड़े कर दे तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन असली युवराज है कौन डुप्लीकेट। ही लुक्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लाइक युवराज सिंह। तो रणजी मैच में धोनी आउट हो जाते हैं 80 पे और दूसरे दिन से ही खेल उनके हाथों से निकल जाता है। वेल फ्रेंड्स, पंजाब के कैप्टन युवराज सिंह मेक्स अबाउट 380 रन इन द मैच एंड हिज टीम पंजाब मेक्स 850 अगेंस्ट रांची 350। धोनी के सिलेक्शन के चांसेस वहीं खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अनुपम खेर को एक ऑफर आता है। हमारे फिल्म में है कुमुद मिश्रा, who is the roast of the season. He is just a fabulous actor friends. कुमुद मिश्रा आते हैं और कहते हैं कि इसे हम कोल कंपनी में काम देंगे, 1500 रुपये का स्टाइपेंड है। उसके फादर खुश हो जाते हैं, लेकिन रेलवे में काम करते हैं AK गांगुली। AK गांगुली आदमी रहते हैं, बूढ़े आदमी रहते हैं और धोनी को TC का जॉब ऑफर करते हैं। फ्रेंड्स, धोनी उसके बाद जाके TC बन जाते हैं। किस तरह धोनी डिप्रेशन में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी धोनी किस मुश्किलात से इतने बड़े स्टार बने। अगर इस फिल्म में आप वो सीन देख लो, इस क्वार्टर में धोनी रहता है, 2 रूम का घर है, संडास इतनी गंदी, बाथरूम इतना गंदा कि वो सीन जब आता है तो आपको उल्टी आती है थिएटर में। वेल फ्रेंड्स, वो देखकर आपका दिल पिघल जाता है और आप इस फिल्म में ऐसे मदोश हो जाते हो। सुशांत सिंह डजंट लेट यू डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड द रियल लाइफ धोनी। वेल फ्रेंड्स, कहानी आगे बढ़ती है। सुशांत सिंह राजपूत किस तरह से एज ए TC स्ट्रगल करते हैं और एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म में जंप मारते हैं। किस तरह पूरा दिन नौकरी करने के बाद 1 घंटा भी आराम नहीं मिलता और प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये आपका दिल पिघला देती है। इंटरवल से पहले सुशांत सिंह राजपूत सेज वी हैव हैड इनफ एंड आई एम नॉट गोइंग टू वर्क एज अ TC, और ट्रेन पकड़ के घर चले जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब इंटरवल हो जाता है। एक एडवाइस देना चाहूंगा आपको, इस फिल्म जाने देखने से पहले आप पेट भर के सुसु, बाथरूम, हग्गू, पॉटी जो करना है आप करके जाइए, क्योंकि ये फिल्म का इंटरवल 1 घंटा 50 मिनट के बाद आएगा। तो आप कंट्रोल कर सकते हो तो ठीक है, वरना प्लीज रिलीव योर सेल्फ एंड गो। इंटरवल के बाद इस फिल्म की असली शुरुआत होती है फ्रेंड्स। फिल्म में आती हैं हमारी दिशा पटानी। दिशा पटानी, rather than knowing from Tiger Shroff's girlfriend, is a worth to watch on screen. She is beautiful, charming and mesmerizing. Well friends, तभी धोनी का सिलेक्शन होने वाला रहता है और धोनी एक रणजी गेम में उनके दोस्त कहते हैं कि धोनी ऐसा छक्का मार कि सीधा सेलेक्टर को मुंह पे मार। धोनी छक्के पे छक्के मारता है, छक्के पे छक्के मारता है, लेकिन उस के कुछ महीने पहले जब वो TC बनने से पहले ही गेट सेलेक्टेड फॉर द दुलीप ट्रॉफी फ्रेंड्स। लेकिन
कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कोऑर्डिनेशन के लैक की वजह से वो कोलकाता डमडम एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाते। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद चलता है फ्लाइट चली गई है। बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन्स है। वेल फ्रेंड्स, जब जब धोनी उदास और निराश होते हैं इस फिल्म में, वो अकेले जाकर रोते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया फ्रेंड्स। उसके बाद किस तरह धोनी का सिलेक्शन हो जाता है इंडिया ए टीम में अगेंस्ट केनिया एंड जिम्बाब्वे। ही गोज देयर एंड प्लेस फैबुलसली। सिलेक्शन कमेटी बैठती है, नमन ओझा का नाम आता है, दिनेश कार्तिक का नाम आता है और हमारे धोनी का नाम भी आता है। लेकिन सौरव गांगुली एंड कंपनी सेलेक्ट्स महेंद्र सिंह धोनी एंड ही मेक्स अ फैबुलस डेब्यू अगेंस्ट बांग्लादेश। लेकिन पहले मैच में धोनी आउट होते हैं 0 पर। उसी दौरान वो उनका पूरा सीरीज खराब रहता है, दोस्त निराश, फैमिली निराश। लेकिन धोनी सेलेक्ट हो जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के सीरीज के लिए और फ्लाइट में उनकी मुलाकात होती है दिशा पटानी से। दिशा पटानी इज इस क्रेजी सचिन तेंदुलकर फैन और किस तरह वो धोनी से कहती है कि आप इंडियन क्रिकेट टीम में काम करते हैं, क्या आप मेरे सचिन का ऑटोग्राफ ला सकते हैं। धोनी कहता है मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ इंडियन क्रिकेट टीम में। तो उन दोनों की दोस्ती वहाँ होती है। किस तरह उनका रोमांस बढ़ता है फ्रेंड्स इज फैबुलस। जितने भी गाने फिल्म में, बेसब्रियाँ, कहाँ जिसे, जब तक, फिर कभी, अमाल मलिक एंड रोचक हैज गिवन अ फैबुलस ट्रैक इन दिस म्यूजिक। इट इज़ रियली फैबुलस। दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है और धोनी इंडियन टीम में ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो जाते हैं और एक परमानेंट स्क्वाड में सेलेक्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद धोनी अपने बाल बढ़ा लेते हैं, बाल स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रीक्स आ जाते हैं और इंडिया पाकिस्तान की सीरीज के दिन किस तरह एक पाकिस्तानी उन्हें होटल में कहता है, अरे आप महेंद्र सिंह धोनी साहब है, आइए हमारे पास फ़ोन कीजिए। वेल फ्रेंड्स, पाकिस्तान की सीरीज में किस तरह मुशर्रफ साहब ने धोनी की तारीफ की थी, उनके बालों के बारे में, ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। सेम फुटेज हैज बीन शोन विद सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत वैलेंटाइंस डे के दिन अपनी गर्लफ्रेंड दिशा पटानी को फ़ोन करते हैं। उस दिन वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए घड़ी ले लेना। वेल फ्रेंड्स, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन। हमको नहीं पता था कि धोनी एक्स गर्लफ्रेंड डाइड इन अ कार क्रैश। वेल, ये सच्चाई फिल्म में आती है। बहुत ही दिल दहला देने वाला सीन है। धोनीज गर्लफ्रेंड है डाइड इन अ कार क्रैश और उनकी मृत्यु हो जाती है। थिंग्स मूव फॉरवर्ड। 2007 वर्ल्ड कप का फाइनल दिखाया जाता है। किस तरह धोनी वर्ल्ड कप जिता के देते हैं इंडिया को और एक दिन वो होटल में रहते हैं 2009 में और हमारी इंट्रोडक्शन होता है हमारी हीरोइन का, जिनका नाम है कायरा अडवाणी। कायरा अडवाणी प्लेज ऑब्वियसली साक्षी, धोनीज वाइफ। शी इज एन होटल अटेंडेंट, ऑब्वियसली एन होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट एंड शी एडमिनिस्ट्रेट्स अ होटल। धोनी और उनकी तभी फ्रेंडशिप होती है, मीडिया ग्लेयर में भी आते हैं। किस तरह वो अपने वाइफ से मिलते हैं औरंगाबाद टू मुंबई, मुंबई टू औरंगाबाद, हेलमेट लगा के, चश्मा लगा के। बहुत अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की। दे लुक लाइक अ कपल। और फिर फ्रेंड्स आता है द क्लाइमैक्स, जब धोनी वानखेड़े स्टेडियम से निकलते हैं। यू गेट गूज बम्स फ्रेंड्स, हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब धोनी आखिर में छक्का मारते हैं। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है असली महेंद्र सिंह धोनी को with a hand raised, and this movie beautifully ends. Well friends, I've seen biopics of all languages, every nationality, but this does not glorify the character on which the biopic is made. They show negative points and fabulous screenplay. किस तरह धोनी अब रास्ते पे, सड़क पे फूट फूट कर होते हैं, किस तरह उनके वजह से 3 सेलेक्टर्स लोग 3 सीनियर प्लेयर लोगों को निकाल देते हैं। धोनी सहवाग को टीम में क्यों नहीं लेना चाहते? Fabulously shown in the movie. Well friends, the winner of this movie is the VFX. Right from the Pakistan series to the Bangladesh series to the World Cup, right from धोनी मीटिंग मुशर्रफ, हर सीन में उन्होंने धोनी की शक्ल और सुशांत की शक्ल को brilliantly रिप्लेस किया फ्रेंड्स। Well, nobody who was not in the stadium at 1K 2011 World Cup final could understand the feeling of being there. I was there friends. Sachin Tendulkar stand 3rd tier 2011 for the World Cup final, 2nd April, and trust me friends, it was maddening to recreate that on screen. Sushant Singh Rajput is fabulous. That's where the film wins it away, and there is no scope at all for error in this biopic. All in all, this film is a must watch, a retreat for the audience. I cannot find any fault in this movie. अब आते हैं काम पे। सुशांत सिंह राजपूत इज killer, kick-ass. Kumud Mishra is fabulous. Rajan Sharma is like an epic to watch. A.K. Ganguly, when he balls to Dhoni, is fabulous. Disha Patani and Kaira Advani both are absolutely gorgeous friends. Anupam Kher, Bhumika Chawla, and all the 3 friends of Mahendra Singh Dhoni are absolutely superb. And full marks to Harry Tangri for playing Yuvraj Singh in the movie. We also have special appearances by Kiran More. There's Brian Lara too, giving an award to Sushant Singh Rajput in the movie. All in all, the
plight of Dhoni, when he was in depression and when he was not working as TC, is fabulously shown in the movie. The Sushant's hair color, the body language, the shots he plays is fabulous. The Yuvraj lookalike is kick-ass. The coach, the wicket-keeping scene, absolutely fabulous. Well friends, 3 घंटा 10 मिनट की मूवी है. मैं आपको पूरी फिल्म नहीं बता सकता हूँ कितनी अच्छी है. ये रिव्यू आधे घंटे का चला जाएगा, इसलिए जितना आपको बता सकता था बता दिया फ्रेंड्स. ऑल इन ऑल, I give MS Dhoni The Untold Story 1, 2, 3, 4, 5 stars. बहुत लोग इसमें खामियां निकालेंगे, बहुत लोग दोष निकालेंगे, लेकिन अगर आप क्रिकेट लवर हो और आपको महेंद्र सिंह धोनी पसंद हो या ना हो, एक बेवकूफ़ इंसान भी थिएटर में जाके 3 घंटा इस फिल्म को बिना बोर हुए देखेगा और ये फिल्म आपको इंस्पायर करके थिएटर से निकालेगी. इतनी इंस्पायरिंग मूवी मैंने 3 इडियट्स के बाद अब तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखी. और फ्रेंड्स, दिस मूवी हैज टेकन अ ब्लॉकबस्टर ओपनिंग. इट इज सोल्ड आउट एवरीवेयर. दिस इज गोना बी अ बम्पर हिट. 150 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है. मेरा बिजनेस प्रेडिक्शन इस फिल्म का 150 to 175 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाने वाली है. सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू ऑफ द मूवी MS धोनी बायोपिक. अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. एंड a special announcement, our channel is giving away Samsung Fitbit 2 to all our subscribers. The lucky one of them will get Samsung Fitbit 2 and to the people who comment in the MS Dhoni review. So friends, next week we'll announce the winners of the Samsung Fitbit 2. So friends, keep watching Bollywood This Week, like and subscribe to our channel.